सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने वाला आत्मियों को छोड़कर प्रकृतियों में रहने वाला नष्ट हो जाता है। एक दिन जंगल में रहने वाला चंद्रव नाम का गिद्दड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्तों से किसी तरह जान बचाकर चंद्रव भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहले मिला उसी में घुस गया। वह एक धोबी के मकान का दरवाजा था। मकान के अंदर एक बड़ी कड़ाही में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कड़ाही नीले पानी से भरी हुई थी। गिद्दड़ जब डरा हुआ घुसा तो अचानक उस कड़ाही में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग बदला हुआ था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया था। नीले रंग में रंगा हुआ चंद्रव जब वन में पहुंचा, सभी पशु उसे देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते तो सब डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, ना जाने इस विचित्र पशु में कितना ही सामर्थ्य होगा, इससे डरना ही अच्छा है। चंद्रव ने जब सभी पशुओं को डरकर भागते देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा कि आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं, सिंह, मृग आदि सब राजहीन है। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहां जाकर सबकी रक्षा कर, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी छत्र छाया में पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम कुकुद्रुम राजा है। ये सुनकर शेर, बाघ आदि पशु ने चंद्रव को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आगे से आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे। चंद्रव ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने अतम्य गिद्धड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया, उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर चंद्रव को भेंट करते थे। चंद्रव उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों में बांट देता। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन चंद्रव को दूर से गिद्धड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंद्रव का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वह समझ गए कि ये चंद्रव ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली गिद्धड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वह आपस में सलाह करने लगे, इस गिद्धड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया, इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। चंद्रव ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है, अब जान बचानी कठिन है। इसलिए वह वहां से भागा, किंतु शेर के पंजे से भागकर कहां जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दर्द दबोचा और खंड खंड कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अतमियों को दुत्कार कर परायों को अपनाता है उसका अवश्य ही नाश होता है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने कहा, दमनक, अपनी बात को तुम्हें प्रमाणित करना होगा। इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे द्वेष भाव से देखता है? दमनक ने कहा, इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। आज सुबह ही उसने मुझसे ये भेद प्रकट किया है कि कल वह आपका वध करेगा। यदि कल आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें, उसकी आंखें लाल हो, होंठ फड़कते हों और एक ओर बैठकर आपको क्रूर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, तब आपको मेरी बात पर स्वयं ही विश्वास हो जाएगा। शेर पिंगलक को संजीवक बैल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक संजीवक के पास गया। संजीवक ने जब उसे घबराए हुए देखा तो पूछा, मित्र, स्वागत हो। क्या बात है, तुम बड़े दिनों बाद आए हो, कुशल तो हो? दमनक ने कहा, राज सेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चित्त सदा अशांत बना रहता है। स्वयं इच्छा से वह कुछ भी नहीं कर सकते, निशंक होकर एक शब्द भी नहीं बोलते। इसलिए सेवा वृत्ति को सब वृत्तियों से अधम कहा जाता है। संजीवक ने कहा, मित्र, आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है, वह निश्चिंत होकर कहो। राज सचिवों को कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं। तुम बेखटके अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। दमनक ने कहा, आपने अभय वचन दिया है, इसलिए मैं कह देता हूँ। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है।
आज उसने मुझे बिल्कुल एकांत में बुलाकर कहा कि कल सुबह ही वह आपको मारकर अन्य मांसाहार जीवों की भूख मिटाएगा। दमनक की बात सुनकर संजीवक देर तक हतप्रभ सा रहा। मूर्छा सी छा गई उसके शरीर में। कुछ चेतना आने के बाद तीव्र वैराग्य भरे शब्दों में बोला, राज सेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है। राजाओं के दिल होता ही नहीं। मैंने भी शहर से मैत्री करके मूर्खता की। समान बलशील वालों से मैत्री होती है, समानशील व्यसन वालों से ही सखा बने जा सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ है, क्योंकि जो किसी कारणवश क्रोध करे उसका क्रोध उस कारण के वश से दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अकारण ही कुपित हो उसका कोई उपाय नहीं। निश्चय ही पिंगलक के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्यावश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया है। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ ही लगी रहती है। वह एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं कर सकते। दमनक ने कहा, मित्रवर, यदि यही बात है तो मीठी बातों से अब राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है। वही उपाय करो। संजीवक ने कहा, नहीं दमनक, ये उपाय सच्चा उपाय नहीं। एक बार तो मैं राजा को प्रसन्न कर लूंगा, किंतु उसके पास कूट कपटी लोग फिर कहीं दूसरे झूठे बहाने से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे, जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊंट को शेर के हाथों मरवा दिया था। दमनक ने पूछा, किस तरह? तब संजीवक ने ऊंट, कौवों और शेर की कहानी सुनाई। इस कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में।